जय श्री राम, जय बजरंगबली। कभी कभी सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। जैसे हमारे पास नौकरी है, घर है, पैसा है, शादी विवाह सबके अच्छे से हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, परिवार में सबके संबंध एक दूसरे से अच्छे होते हैं। लेकिन अचानक से ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है जिसके बाद सब कुछ एकदम से लगता है सब कुछ हमारे हाथों से छूट गया, हर चीज़ बिखर गई, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। उस स्थिति में हमें हनुमान जी का हाथ थामना चाहिए, हमें उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए, उनका जो है भक्ति करनी चाहिए उनकी, और जो है अपने आप को उनको सौंप देना चाहिए कि प्रभु अब हम सिर्फ आपके हैं और आप ही हमें रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें। जब कुछ ना समझ में आए तब हमें सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। वो ही एक है जो हमें बड़ी से बड़ी विपदा से बाहर निकाल सकते हैं। तो आज ही की जो ये कहानी है, मैं जिनके बारे में आपको बताने वाली हूँ, ये सच्चा एक्सपीरियंस है और सच्ची कहानी है। ये कोई कहानी नहीं है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कहते हैं एक दुर्घटना जो सौभाग्य में बदली, और प्रभु ने जो है विपदा को, जो है उन परिस्थितियों को एक तरह से ठीक किया और सब कुछ अच्छा किया। तो जिनकी कहानी मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बस उनके बारे में कहूँगी, आप सुनना। और राम नाम जो है कितना ज़्यादा पावरफुल है उस चीज़ का आपको खुद एहसास होगा। तो एक व्यक्ति था जिसकी जो है बढ़िया सी जॉब थी, परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर था, हर चीज़ जो होनी चाहिए, हम जो जैसा सोचते अब हमारा जीवन वैसा था, सब कुछ अच्छा था, हर एक चीज़ सब कुछ बढ़िया। तो एक बार वो व्यक्ति अपनी जॉब से वापस आ रहा था, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया। अब जब एक्सीडेंट हो गया तो बहुत ज़्यादा चोट लगी। चोट में उसके जो है आँखों के पास, पूरे चेहरे पे एकदम बहुत ज़्यादा इतने ऐसे घाव थे कि कुछ हम बता नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा गहरे घाव थे। शरीर में कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ फेस पे ही जो था सबसे ज़्यादा जो है नुकसान हुआ था। कई दिनों तक जो है एडमिट रहा हॉस्पिटल में, इलाज चला, परिवार वालों ने सबने साथ दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो ठीक हुआ तब उसने देखा अपने आप को कि मेरे हाथ पाँव तो सलामत हैं, परिवार वाले भी साथ दे रहे हैं, लेकिन अब वो जॉब नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहाँ वो जॉब करता था उसकी सबसे ज़्यादा थी फेस वैल्यू। क्योंकि जो है वो फ्रंट डेस्क ऑफिसर था, जो भी जहाँ पर भी वो जॉब करता था फ्रंट डेस्क पे बैठा करता था, यानी जहाँ सारे कस्टमर को डील किया जाता है, सभी से बातचीत करना। लेकिन आपका जब फेस जो बिगड़ गया है, अब उस फेस के साथ जब वो वहाँ जाने की कोशिश की उसने जॉब में, तो उनके जॉब वालों ने मना कर दिया कि आपके हाथ पाँव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते, क्योंकि आपको देखकर लोग सही से, कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, आपको देखकर लोग हमारी कंपनी को है जो भी चीज़ है वो नहीं ज्वाइन करेंगे, यानी हमारा जो है कंपनी घाटे में जाएगी, क्योंकि हम आपके ऊपर सब चीज़ें नहीं सौंप सकते, क्योंकि आप फ्रंट डेस्क पे बैठते, लोग आपको ही देखकर आते हैं, उसके बाद हम जो भी कंपनी में जो बाकी की चीज़ें वो बाद में होती है, आप सामने फ्रंट डेस्क में बैठते हैं, तो हम आपको नहीं ले सकते। इस वजह से उन्हें जॉब में हटा दिया गया। अब वो घर आए, बहुत रोए, सब लोगों ने उनका जो है हौसला बढ़ाया कि तुम टेंशन न लो, भगवान सब ठीक करेंगे। जब उन्होंने फेस को देखा अपने मिरर में, इतने ज़्यादा गहरे घाव थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करूँगा क्या। मेरे हाथ पाँव तो ठीक है, लेकिन जब मेरा चेहरा ही बिगड़ गया, अब मैं क्या करूँगा। बहुत दिनों तक वो डिप्रेशन में थे, घर वाले सब साथ दे रहे थे, लेकिन जब हमारे खुद के हाथ पाँव नहीं चलते हैं, पैसा नहीं होता हमारे हाथ में, तो घर वाले कितना ही साथ दें, लेकिन हमारी खुद की जो है अंतरात्मा मानती नहीं है इस बात को कि हम बैठे बैठे उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करें कि अब हम किसी लायक नहीं है। बस वही वो दिन भर सोचा करता कि अब मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं बैठे बैठे खा रहा हूं, मैं सभी लोग, मतलब मैं दूसरों पर अब डिपेंड हो चुका, अब मैं क्या करूं। थोड़े दिन बाद वो बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन में हो गया, तो उसे राम नाम के बारे में पता चला कि राम जी में बहुत शक्ति है। अगर हम राम नाम जो है जाप करना शुरू करेंगे, राम नाम लिखना शुरू करेंगे, तो राम जी हमारे बिगड़े काम ज़रूर जो है सँवारेंगे। लेकिन उसे विश्वास तो था कि राम जी बहुत अच्छा कर देंगे, लेकिन ये विश्वास नहीं था कि उसका जो फेस अब बिगड़ चुका है वो ठीक हो जाएगा। वो किसी बिना मतलब के, उसे नहीं पता था कि जो लिखने जा रहा है, ये जो जाप करने जा रहा है, इससे उसकी जो है दुनिया बदलने वाली है। उसने राम नाम लिखना शुरू कर दिया, बिना किसी मतलब के, बिना किसी सोच के, बस उसने लिखना शुरू कर दिया। बस वो मन में यही कहता, सुबह जब भी उसको टाइम मिलता, शाम को जब भी टाइम मिलता, वो बैठ जाता नहा धोकर, और
वो राम नाम लिखना शुरू कर देता, बस मन में ये भाव रखता कि भगवान बस कृपा करना, हे ईश्वर, हे राम जी बस कृपा करना। बस वो यही मन में सोच सोच कर लिखा करता। थोड़े दिन बीते, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब बीता, अचानक से वो मंदिर गया। उसने सोचा आज मैं मंदिर जाता हूँ आरती करने, क्योंकि वो कहीं और तो जा नहीं सकता था। जब हमारा चेहरा ऐसा हो जाता तो रिलेटिव्स के यहाँ भी जाने में थोड़ा-सा अजीब लगता है। आस-पास कोई हमारा दोस्त भी नहीं रह जाता, जो हमारे ख़ास रहते हैं वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई हमें देखना नहीं पसंद करता है, इसलिए। वो मंदिर जाता है। जब वो मंदिर जाता है तो वहाँ आरती चल रही होती है। तो वहाँ आरती कर जहाँ चल रही होती है तो वो बैठता है। वो वहाँ सबके साथ नहीं खड़ा होता है, वो कॉर्नर में बैठ जाता है और अपना जो फेस है वो किसी रुमाल वगैरह से वो कवर करे रहता है। लेकिन एक व्यक्ति था जो उसे अचानक, मतलब बहुत देर से देख रहा होता है, अचानक उसके पास पहुँचता है आरती होने के बाद। फिर कहता है कि ये तो मंदिर है, यहाँ पर क्यों मुँह छुपा रहे हो? तब वो कहता है कि मैं जो है, मेरा जो चेहरा है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है और अब वो ठीक होगा नहीं, और यहाँ पर लोग देखेंगे तो फिर वो थोड़ा-सा मुझसे दूर भागते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने फ़ेस को अपने कवर कर रखा है। तब वो व्यक्ति अपने जेब से एक कार्ड निकालता है और उसे देता है, कहता है इतने बजे इस दिन यहाँ पर मुझे मिलना। तो वो कहता है ठीक है। उसे समझ नहीं आता कि ये कार्ड क्यों देकर गया। जब वो कार्ड देखता है तो वो किसी प्लास्टिक सर्जन का, यानी किसी डॉक्टर का जो कार्ड होता है, और वो एड्रेस होता है किसी हॉस्पिटल का। वो उनके बताए अनुसार उस दिन उस समय वो पहुंच जाते हैं। जिन्हें कार्ड दिया था वो एक डॉक्टर होते हैं और वो प्लास्टिक सर्जन होते हैं। उनसे जब बातचीत होती है, कहने लगे कि आप मेरा फेस तो ठीक कर दोगे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे आपसे ये ऑपरेशन करा सकता हूँ। तब वो जो है डॉक्टर कहते हैं कि आप मुझे मंदिर में मिले थे, यानी ये जो हनुमान जी का, राम जी का ही संकेत है कि मुझे ये आज्ञा मिली है कि आपको जो है मुझे इस कष्ट से दूर करना है, और आपको वहाँ मुझसे इसलिए मिलाया गया कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो भी होगा वो भगवान सब पूरी तरह से ठीक करेंगे। यानी उन्होंने आपका भार मुझ पर डाला है और मुझ पर जो है वो ज़िम्मेदारी है कि मुझे आपको अब ठीक करना है, क्योंकि राम जी ने ही हमें मिलाया है। ये कहकर वो कहता है मुझे इस दिन इतने बजे यहाँ पर मिलना, आपका ऑपरेशन होगा। फिर वो चला जाता है। उनके बताए अनुसार उस दिन उतने बजे वो पहुँच जाता है। फिर उनका ऑपरेशन होता है और वो एकदम ठीक हो जाते हैं। तब वो जो है नर्स से कहते हैं कि आप मुझे डॉक्टर सतीश को बुला दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। तो कहती है नर्स, कहती कौन सतीश? कहने जिन्होंने मेरा जो है ऑपरेशन किया है। कहने लगे प्लास्टिक सर्जरी की है? तो कहने लगे हाँ। कहने लगे यहाँ तो कोई डॉक्टर है ही नहीं सतीश नाम के। तो कहने लगे नहीं, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया है और पैसे भी नहीं लिए हैं। तो कहने लगे आप गलत सोच रहे हैं, यहाँ पर कोई सतीश नहीं है, कोई डॉक्टर है ही नहीं सतीश नाम की। वो चली जाती है। फिर वो बहुत देर तक सोचता है, तो बहुत सारे लोगों से पूछता है, लेकिन सभी लोग यही जवाब देते हैं कि यहाँ कोई सतीश नाम के डॉक्टर नहीं है। तब उसे अचानक से एक दीवार पर हनुमान जी की और राम जी की जो है फ़ोटो नज़र आती है और उसमें राम लिखा होता है। तब उसे सारी कहानी समझ में आती है कि ये जो सारी जो कहानी है, सारी जो चीज़ें हैं, ये भगवान के ही थ्रू ठीक हुई हैं, और ये राम जी और हनुमान जी ने ही मिलकर जो है उसकी नैया को पार किया है। ये राम नाम का ही प्रताप था जो उसने लिखा, और प्रभु ने, उसने एक भी मनोकामना मांगी ही नहीं, लेकिन प्रभु उसका दर्द समझ चुके थे कि उसे क्या चाहिए। प्रभु ने उसका जो उसे चाहिए था वो ठीक कर दिया। अब उसे जॉब भी मिली और उसका जीवन फिर से उसी तरह अच्छे से बीतने लगा। तो जिस तरह से उनका जीवन अच्छा हो गया, सब चीज़ें अच्छी हो गई, ऐसे हमारा भी जीवन अच्छा हो सकता है। इसीलिए आप भी राम नाम का जाप कर सकते हैं, राम नाम लिख सकते हैं। आप जैसे भी चाहे वैसे, चाहे आप माला जाप कर सकते हैं, लेकिन आप राम भक्ति ज़रूर कीजिए, आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों को और शेयर कीजिए, ताकि और लोग राम भक्ति जो है अपना सके और अपना जीवन जो है बहुत ही अच्छे से चमत्कार भरा वो भी एक अनुभव कर सके, और उनकी जो भी परेशानी है वो राम जी दूर करें, हनुमान जी उनकी नैया पार करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।